अगर आप लोग एमपी के या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एमपी परीक्षा ऐप के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। जैसे शिक्षक वर्ग 2, एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एसआई, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ पे आप 40% डिस्काउंट चाहते हैं तो आप कूपन कोड VYAMGOV40 यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हैं। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है तो आप वहां से भी स्टोर कर सकते हैं। अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सक्सेस टेस्ट सीरीज़ एक बार जरूर लगाएं, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज़ लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 से डिज़ाइन की गई है जो आपको हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट बनाती है। परचेस करने के लिए 9981167757 पर कॉन्टैक्ट करें। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आप अपना प्यार और सपोर्ट अपने चैनल को दे रहे हैं। ऐसे ही देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अभिषेक शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, एमपीपीएससी एक बहुत ही स्पेशल एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश का, और इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट कड़ी मेहनत करते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत हर साल नई नई वैकेंसीज आती हैं और नए नए चेहरे भी आते हैं, नए सपने होते हैं, नई उम्मीदें होती हैं, नई ख्वाहिश होती है और नई सोच होती है। तो आप लोगों को नई सोच के साथ इस मिशन को स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी सफिशिएंट टाइम है आपको तैयारी करने के लिए। अब मैंने शुरू कर दिया है एमपीपीएससी का मिशन। जितने लोग भी जुड़ना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और ग्रुप में भी मैं तैयारी कराऊंगा आपकी, तो आप लोग उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। नए वीडियोज़ में जीएस को लेकर बनाऊंगा, जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा उसकी तैयारी में वीडियोज़ के माध्यम से करवाऊंगा। तो आप लोगों को नए जोश के साथ बिल्कुल डट कर लग जाना है। और उसके पहले क्या क्या जानकारी आपको जानना जरूरी है इस एग्ज़ाम को लेकर, पुराने लोग तो जानते होंगे, फिर भी एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से। और जितने भी नए लोग हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है देखना, क्योंकि आपके एक एक डाउट, एक एक क्वेरी है जो वो सारी क्लियर हो जाएगी और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसे बोलते हैं एमपीपीएससी को, राज्य स्तरीय प्रशासनिक परीक्षा लगभग हर वर्ष होती है। हर वर्ष इसकी वैकेंसीज आती हैं, हर वर्ष इसके एग्ज़ाम होते हैं, और इसके प्री से लेकर इंटरव्यू और ज्वाइनिंग तक भी लगभग 1 साल का टाइम लग जाता है। कम से कम 1 साल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि जब तक इनकी नई वैकेंसी आती है तब तक पुराने लोगों की ज्वाइनिंग ही हो पाती है। तो आप लोगों को ये लंबी प्रोसेस होती है, इसकी इत्मीनान से सब्र रखना पड़ेगा। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अपनी मेंटेलिटी कुछ भी बनाकर चलें, लेकिन जब तक आपका वक्त सही नहीं होगा, जब तक संयोग और मेहनत का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तब तक सफलता नहीं मिलती है फ्रेंड्स। आजकल ना तो लक के भरोसे सफलता आपको मिल सकती है और ना सिर्फ मेहनत के भरोसे मिल सकती है। दोनों का संयोग जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको सफलता मिल जाएगी। तो आप लोगों को केवल दौड़ना है, मंजिल की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो दिखाई नहीं देगी। इतनी जल्दी किसी को भी अपनी मंजिल दिखाई नहीं देती। पहले जब आप अपने आप से सेटिस्फाई हो जाएं कि आपने पूरी दौड़ लगा ली है, जी जान से दौड़ लिया है, अब तो आपको आपकी मंजिल दिखनी चाहिए थी, तब जाकर बात करना है। अभी आप लोग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो काफ़ी टाइम से इसकी तैयारी कर रहे होंगे फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग इत्मीनान रखिए, भरोसा रखिए और थोड़ा पेशेंस रखिए। मंजिल बिना मिले कहाँ तक जाएंगे आप? मंजिल को तो मिलना ही पड़ेगा ना, कहाँ तक चले जाएंगे? कोई भी ऐसा सफ़र नहीं होता जिसकी कोई मंजिल ना हो। आप लोग ऐसे सफ़र पर चल रहे हैं जिसकी मंजिल है। पेशेंस रखें, मोटिवेट हों, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। अब से मैंने मिशन स्टार्ट कर दिया है एमपीपीएससी के लिए। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा जीएस के लिए, जो आपको हेल्प करेंगे प्री क्वालिफाई करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और कभी भी जोश आपका कम ना हो, कभी भी नॉलेज आपका कम ना हो, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इस एमपीपीएससी के माध्यम से जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं उसमें होती है डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिप्यूटी कलेक्टर, डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। ये सारे वैकेंसीज इसके अंदर आती हैं। यह परीक्षा 3 चरणों में होती है। सबसे पहले होता है प्री, इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आते हैं, और भी मैं डिटेल में बता दूंगा। पहले जान लीजिए 3 लेवल पे एग्ज़ाम होता है, 3 चरणों में होता है। प्रारंभिक प्री बोलते हैं, फिर मेंस मुख्य परीक्षा होती है जो डिस्क्रिप्टिव होती है, ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, इसमें डिटेल में लिखना पड़ता है। क्वेश्चन जो आते हैं वो डिटेल में लिखने के लिए आते हैं। और तीसरा होता है साक्षात्कार या इंटरव्यू। सब में अलग अलग मार्क्स होते हैं, अलग अलग नंबर का सारा प्री मेंस में अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं और टोटल भी अलग अलग होता है। सबसे पहले मैं आपको प्री का बता दूं सिलेबस, ठीक है, और टोटल बता दूं। इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 मार्क्स के रहेंगे। देखो 100 क्वेश्चन आएंगे और टोटल रहेगा 200 का, और 2 पेपर, यानी 400
टोटल रहेगा आपका नंबर का, और 200 क्वेश्चन आएंगे। समय होगा 2 घंटे प्रत्येक पेपर के लिए। ठीक है, पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन का, जिसे जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडीज़ बोलते हैं, और दूसरा प्रश्न पत्र होगा आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण का, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं। पहले प्रश्न पत्र में सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत, भारत का भूगोल, विश्व की सामान्य भौगोलिक, भारतीय जानकारी, भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, खेलकूद, मध्य प्रदेश का भूगोल, इतिहास एवं संस्कृति, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम, मानव अधिकार। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारा जीएस के अंतर्गत आता है। आपको भी पता होगा कि जनरल स्टडीज़ के अंदर सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये होता है पहला प्रश्न पत्र, इसमें 100 क्वेश्चन, इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो 100 नंबर का ये होगा, मतलब 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, टोटल 200 का रहेगा। और इसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र जो होता है बहुत, उसमें आता है संचार कौशल सहित व्यक्तिगत कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान। बेसिकली अगर बोला जाए, देखो आपको मैं शॉर्टकट में बता दूं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आती है। ठीक है, ठीक ठाक लेवल की आती है, लेकिन इसमें आपको क्वालिफाई नहीं करना पड़ता। 10th लेवल का आता है, इसमें आपको हाई स्कोर नहीं करना पड़ता, इसमें केवल क्वालिफाई होना होता है। ठीक है, ये प्रारंभिक परीक्षा केवल छानबीन, इसमें भी वही रहता है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 का टोटल रहेगा। इसमें भी 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण के रूप में ली जाती है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य घोषित किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उनके आंसर की को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, तो उस पर जाकर आप देख सकते हैं, mppsc.nic.in। ठीक है, अब सेकंड पेपर ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। अभी जो मैंने आपको बताया, जो दूसरा पेपर होता है एप्टीट्यूड का, मैथ्स और रीजनिंग का, उसमें आपको केवल क्वालिफाई होना है। उसके स्कोर के हिसाब से आपकी मेरिट नहीं बनती है मेंस के लिए, प्री आपको क्वालिफाई करना होता है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग स्वरूप का होता है, मतलब सेकंड पेपर में आप न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी द्वारा प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। उसमें आपको क्वालिफाई होना है, और जो पहला जनरल स्टडीज़ का पेपर आपने किया है 200 नंबर का, उससे आपकी मेरिट बनेगी। हाँ, लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप आगे नहीं जा सकते, आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। सेकंड एप्टीट्यूड टेस्ट वाले पेपर में प्राप्त अंकों को प्रारंभिक परीक्षा पर परिणाम हेतु गुणानुक्रम निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, याद रहे कि मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को, बेसिकली मैं आपको बता दूं, 40% चाहिए जनरल कैटेगरी को, जो टोटल मार्क्स है उसका 40% चाहिए जनरल कैटेगरी को, और ये लिखा है अनुसूचित जनजाति, जाति, विकलांग, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को चाहिए 30%, जो टोटल नंबर है उनका 30% चाहिए रिजर्व कैटेगरी को, और 40% चाहिए जनरल कैटेगरी को। अभी इसमें 10% जो सवर्ण आरक्षण है वो भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, संशोधन करके नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको बता दूंगा कब तक नोटिफिकेशन आएगा, कब तक वैकेंसी आएंगी, कब तक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कैसे क्या तैयारी करनी है, सब कुछ बता दूंगा। मेंस का सिलेबस जो होता है, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा बोलते हैं, उसमें 6 प्रश्न पत्र होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, सामान्य हिंदी और निबंध लेखन। निबंध के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और अन्य पेपर के लिए 3 घंटे। GS1, GS2, GS3 प्रश्न पत्र 300 नंबर के होंगे, और GS4 200 मार्क्स का रहेगा। सामान्य हिंदी 200 मार्क्स, और निबंध लेखन का, ठीक है, निबंध लेखन का रहेगा टोटल 100 का, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, सबको जोड़ दिया जाए तो मेंस में कुल पूर्णांक होते हैं 1400। ये यहाँ पर अलॉट करके अलग अलग दिखा दिया है कैटेगरी। पहला प्रश्न पत्र प्रथम प्रश्न पत्र से 6वें तक। ठीक है, सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4, सामान्य हिंदी, निबंध लेखक, टाइम लिख दिया है, पूर्णांक लिख दिए हैं, और माध्यम लिख दिया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइप से होता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, MPPSC का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। सबसे अच्छी बात है ऑफलाइन होता है, और कोशिश ये की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बना के एग्ज़ाम एक ही दिन में हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 भी होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा सेंटर बनाए जाते हैं। एक ही शिफ्ट में इसका पेपर हो जाए, और इसके साथ साथ ऑफलाइन इसका एग्ज़ाम होता है। और 175 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार बोलते हैं जिसे। टोटल हो जाता है आपका 1575 नंबर। 1575 के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होता है, फाइनल जो होता है। एग्ज़ाम के लिए सेंटर कौन कौन से होते हैं ये भी आप देख लीजिए, मतलब हर ज़िले में इसका सेंटर होता है। ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, हर ज़िले में होता है, तो आप जिस भी ज़िले से हैं वहाँ आपका सेंटर रहेगा, ये सबसे अच्छी बात होती है। ठीक है, और अब आपको बता दूं कि जो चेयरमैन है MPPSC के, उनने एक स्टेटमेंट दिया है,
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई जा रही हैं। परीक्षार्थियों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव बाद हम इन परीक्षाओं की तारीख घोषित कर देंगे। परीक्षार्थियों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है, मानता हूँ कि आप लोग, मुझे इतने कॉल आए, इतने मैसेजेस आते हैं, ठीक है, ग्रुप में भी जो लोग ऐड है वो भी पूछते रहते हैं, मुझे स्पेशली आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो बनाना पड़ा है। तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार चूँकि फरवरी तक एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे लोग नोटिफिकेशन आने का, लेकिन आप लोग खुद ही समझदार हैं, समझते हैं, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है और अगर नोटिफिकेशन फरवरी में निकाल भी देते तो एग्ज़ाम उन्हें अप्रैल या मई में कराने ही पड़ते, लेकिन अप्रैल और मई में इस बार इलेक्शन हो रहे हैं, सभी को पता होगा, और लोकसभा के चुनाव है तो उसके दरमियान एग्ज़ाम नहीं कराया जा सकता। ये बहुत ही स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। तो उनने भी यही सोचा कि कहीं अटकने या फंसने के चक्कर से अच्छा है कि एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद किया जाए, बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों के पास अभी फ़िलहाल 2 से 3 महीने का टाइम है। मैं आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जून में जहाँ तक 100% चांसेस हैं कि नोटिफिकेशन MPPSC का आ जाएगा। तो अगर जून में नोटिफिकेशन आता है तो आपके जुलाई में एग्ज़ाम होंगे। अभी से अगर आप लगा लें तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का टाइम है, ठीक है। मार्च को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बैकअप लेने में ही 10-15 दिन चले जाएंगे अगर आप आज से तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि पिछले में जो होता है, जो जितना पड़ा होता है उस पर डस्ट चढ़ जाती है। तो अभी उसको आप साफ़ करेंगे तो 10 से 15 दिन तक आप लेवल पे आ पाएंगे, उस लेवल पे जिस लेवल से MPPSC की तैयारी शुरू की जाती है। तो आप लोगों के लिए 3 महीने हैं, प्री निकालने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप हर दिन कम से कम 10 घंटे देते हो स्टडी को तो प्री आपका 100% निकल जाएगा। गाइडेंस में करूँगा किस तरीके से स्टडी करना है, कौन कौन से मटेरियल से आपको पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, GS के वीडियोस में डालना अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, होगा तो लाइव क्लासेस भी रहेंगी और आपके टेस्ट भी रहेंगे। तो आपको जुड़े रहना है चैनल के माध्यम से, वीडियो आपको मिलते रहे, बेल आइकन भी प्रेस करना है। ग्रुप के माध्यम से ऐड होकर भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जोश कभी कम नहीं होगा, मोटिवेशन कभी कम नहीं होगा और नॉलेज कभी कम नहीं होगा। जितने लोग आखिर तक चलोगे मेरे साथ, रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहेंगे, बहुत ही सुखद रहेंगे और आप लोग सेटिस्फाई रहोगे अपने परफॉर्मेंस से, अपनी तैयारी से। और आगे बहुत ही आप लोगों को पताका लहरानी है, विजयी पताका बोलते हैं जिसे, जीत का जश्न मनाना है। तो आप लोग जुड़े रहें, चलते रहें, बढ़ते रहें और हमेशा जीतते रहें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और ये ग्रुप का नंबर दिया है, जितने भी लोग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, और जितने लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया फ्रेंड्स, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।